कैसा होगा तुला राशि का आने वाला साल 2024, आइए जानते हैं। इस वर्ष की शुरुआत में आपके प्रेम संबंधों की अच्छी स्थिति रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और बुध आपको मीठा बोलने वाला बनाएंगे, जिससे आप दिलों को जीतने में कामयाब रहेंगे। शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में रहेंगे और वहां से आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को देखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रेम विवाह करने के लिए उत्साहजनक प्रयास करेंगे। इस वर्ष आपका प्रेम विवाह होने के प्रबल योग भी बनेंगे। बीच बीच में अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैवाहिक संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होकर आपको सही दिशा निर्देश देंगे। आपका मन शांत रहेगा। आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे। दूसरी तरफ आपके जीवन साथी अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते नजर आएंगे। आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत बेहतर रहेगा, जिससे वर्ष का पूर्वार्ध बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति महाराज भी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब थोड़ी स्थितियों में बदलाव आएगा। वैसे देखें तो 12 जुलाई से 26 अगस्त और फिर 20 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक का समय दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं रहेगा। इस दौरान आपके बीच लड़ाई झगड़े या कहासुनी हो सकती है। इसके लिए आप थोड़ी सी सावधानी रखें। आपको अपने करियर को लेकर इस वर्ष कुछ बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में होंगे और शनि महाराज आपके पंचम भाव में रहेंगे। सूर्य और मंगल वर्ष की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में रहेंगे तथा राहु का प्रभाव आपके छठे भाव पर होने से आप किसी भी चुनौती का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आपकी यही खूबी आपको अपने करियर में सफलता दिलाएगी। मार्च और अप्रैल का महीना कुछ परेशानियों भरा होगा। इस दौरान आपको दूसरी नौकरी के लिए प्रयास करना पड़ सकता है, क्योंकि पहली नौकरी में कोई समस्या हो सकती है। मई और जून के महीने के दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वे आपके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच सकते हैं और उसकी वजह से आपको अपने करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आपके लिए अगस्त से दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनी नौकरी में मजबूती के साथ हर काम करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ष कठिन चुनौतियों से भरा रहने वाला है। शनिदेव आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। यही आपके चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको अपने अध्ययन को विस्तार देने का मौका मिलेगा। शनिदेव की कृपा से आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाकर अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। आपके लिए मार्च से मई और अगस्त तथा अक्टूबर के महीने ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। इस दौरान आपको दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। तुला राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर ये साल उन्नति प्रदान करेगा। आपके दूसरे भाव में बुध तथा शुक्र विराजमान होकर आपको आर्थिक उन्नति प्रदान करेंगे और शनिदेव जी पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव को देखेंगे और वर्ष पर्यंत अच्छी आमदनी का जरिया आपको प्रदान करेंगे। बृहस्पति महाराज की कृपा दृष्टि वर्ष की शुरुआत में आपके एकादश भाव, प्रथम भाव और द्वितीय भाव पर होने से आपको अच्छे ढंग से धन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि केतु महाराज पूरे वर्ष आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो अनेक प्रकार के खर्च आपसे कराते रहेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बीच बीच में दबाव भी आएगा, लेकिन शनि महाराज की कृपा और राहु के छठे भाव में होने से भी आपको लाभ मिलेगा। आपको अप्रैल के महीने में व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है, तो अगस्त के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के योग बनेंगे। इसके बाद दिसंबर का महीना भी आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला महीना साबित होगा। अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो परंपरागत निवेश के तरीकों को अपनाना लाभदायक रहेगा। आप यदि दीर्घावधि के लिए निवेश करते हैं तो आपको उसमें उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर तथा अक्टूबर के महीने के दौरान अच्छी सलाह लेकर निवेश करना आपको सफलता दिलाएगा। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी, लेकिन राहु छठे भाव पर पूरे साल रहने की वजह से आपको अपने प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को बदलना होगा।
यदि आप अपने जीवन को असंतुलित रहन सहन के रूप में रखेंगे तो इस वर्ष अचानक से बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। हालांकि जैसे बीमारी आएगी वैसे चली भी जाएगी, लेकिन आपको परेशान करके जाएगी। आपको रक्त संबंधी अशुद्धि का सामना करना पड़ सकता है। आंखों में समस्या हो सकती है। आपको पेट दर्द और पाचन तंत्र तथा स्नायु तंत्र से संबंधित समस्याएं वर्ष के पूर्वार्ध में अधिक होने की उम्मीद है, इसलिए सावधानी रखें। वर्ष के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाएंगे और केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे तथा राहु छठे भाव में और शनि पंचम भाव में रहेंगे। इस समय अवधि में आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष उपाय में तुला राशि वालों को शनिवार के दिन महाराज श्री दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही एक उत्तम गुणवत्ता का हीरा रत्न अथवा ओपल रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन पहले आप किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य ले लें। इसे आप शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में अपनी अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन किसी मंदिर में तिकोना झंडा लगाना चाहिए और साथ ही भगवान श्री भैरवनाथ जी की उपासना करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसी के साथ आपको नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका आने वाला नया साल आपके जीवन में नई खुशियां और ऊर्जा लेकर आए।